नाम चला गया, चाहे भी प्राप्ति हुई हो या ना हो, परमात्मा की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन नाम दान हो गया है तो वो उसी दिन से एक संत की शरण में आ जाता है, एक संत की संज्ञा में आ जाता है। अब वो संतपन को रखे या ना रखे ये उसको कर्म पे आगे रहेगा। संसार जो चल रहा है कर्मों पे चल रहा है। ये संसार किसी के भी चलाए नहीं चल रहा कि कभी तुम समझो हम चला रहे हैं, तुम्हारा परिवार को तुम चला रहे हो, नहीं चला रहे। ये संसार चल रहा है तुम्हारे कर्मों के अनुसार। जैसा जिसका कर्म वैसा ही उसका संस्कार और वैसा ही फिर उसका संसार बनेगा, है ना। एक बार द्रौपदी के मन में आया, भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। जब इनको चीर उतरने के बाद भी वनवास में लिखा, जब वो वनवास हो गए तो वनवास सिर पर खड़ा था उनके। अब वनवास का तो पासे वासे खेल के निपटे हैं, राज जीता है साथ के साथ ही उनको वनवास की तैयारी भी हो गई, उधर चीर उतर लग रहा। तो ऐसी अवस्था में वो श्री कृष्ण भगवान से पूछी। श्री कृष्ण और भगवान जो है ये राधा नाम कृष्णा था, कृष्ण, और ये काम्पिल शहर के रहने वाली थी। काम्पिल शहर में ही इनके पिताजी का आज भी खंडर महल है, हमने देखा है। तो वहीं ये पैदा हुई थी मनकुंड से, वो हवन भी मामूली थे। तो ये मंदोदरी जब श्री कृष्ण जाते थे तो श्री कृष्ण के पिताजी यदु, उन यदु के मित्रता थी और उसी मित्रता में भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। तो इन्होंने उनसे कहा, द्रौपदी ने, उसी द्रौपदी ने, जब ये उनसे मिलने के लिए गए वनवास, जब इनको हो गया, दोनों में ये अकेले पहुंचे, देखो उनकी भाई पांडव की क्या हालत चल रही है। 12 वर्ष तो बहुत बड़े हैं, 13वां जो बिल्कुल अज्ञात है। तो ये मिलने के लिए गए तो ये एकांत में होकर बोली। पहले तो उसने जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि मुझे आप एक बात बताइए, आप श्री कृष्ण के इतने प्रिय भक्त हैं कि जिसकी उपमा नहीं है, तो फिर आप प्रभु से जाकर श्री कृष्ण के आगे साथ रोते क्यों नहीं हो कि हमें इतने कष्ट मिल रहे हैं, मेरा चीर उतरा है, कितनी मेरी दुर्गतियां हुई हैं वहां पर, और जन्म से ही दुर्योधन दुशासन हमको दुख पर दुख देता चला आ रहा है। अरे आप देखो वनवास में कष्ट भोगेंगे, ना रोटी का ठिकाना है, ना कहीं ठहरने का ठिकाना है, तो कम से कम इंसान कुछ तो रो, अपना कहो तो सही। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी तुम मेरी एक बात सुनो, इसी तरह गौर से सुनना। मैं प्रभु का भजन और भक्त, ध्यान और साधना, नाम और जप इसलिए नहीं करता कि अपने दुखों का दुख निवारण करा लूं। ये मैं अपने आत्म कल्याण के लिए करता हूं। उस आत्म कल्याण के मार्ग को इन मांगों में नहीं होना चाहता। इसलिए जो हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, उसे होने दीजिए। ये गाड़ी इसी तरह से चलेगी। मैं प्रभु से नहीं कहूंगा कि मेरे दुखों का हरण करा दे। जब मैं कर्म करके आया हूं तो दुखों का हरण अपने प्रभु को करूंगा। निराश होकर के वो सीधी बैठ गई और श्री कृष्ण, हाँ, फिर कृष्ण जी के पास गई। वहीं श्री आए हुए थे तो श्री कृष्ण जी से कहा, हे सखा, उस वक्त सखाई थे, मित्र रूप में रहते थे, सखा, मैं आज आपसे एक बात मांगना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। क्या? मेरा कौन सा ऐसा कर्म खराब था जिससे मेरा भरी सभा में चीर उतरा गया, मुझे खींच के लाया गया, और बड़े बड़े महारथी जिनमें एक भी ऐसा था, एक ही, कि चाहता तो साल सबको रोक देता, लेकिन सब मौन बैठे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, उधर चीर उतरता रहा। और प्रभु यदि आप नहीं आते तो मेरा तो चीर उतर ही जाता। तो मेरे कौन से जन्म का, किस कर्म का मुझे ये फल मिला है, ये मुझे बताइए, जो मेरा चीर उतर रहा है। और सारे संसार के अंदर
बदनामी होती फिर रही है। सुख नहीं, रोटी टाइम पे नहीं, वस्त्र हमारे पास नहीं। इससे क्या होगा? मेरे ये 5 रक्षक है, पति माने रक्षक के होते हैं, पंच रक्षक, पंचपति नहीं थे। ये लोगों ने दुनिया को विस्मित कर दिया है कि 5 पति थे, 5 पति नहीं थे, पंचपति। पति कहते हैं रक्षक को जो पत रखे, यानी रक्षा रखे। ये 5 रक्षक थे, बढ़ना के लिए, वो के लिए रहती, गिना के लिए, तो उसके पास रक्षक के लिए कोई ना कोई एक जरूर रहता था 5 में से। वे 5 उसके रक्षक थे। ये भी चुपचाप बैठे, जबकि किसी को भी छेड़ देते तो सारे ततैये थे, जिसको भी छेड़े वही काटेगा, लेकिन ये भी मौन धारण करके चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा मेरी से क्या गलती हुई? तो श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी अब तो ध्यान लगा कर सुन, सुनना ही चाहती है तो मैं तेरा पिछला जन्म सुनाता हूं। पहले तो मेरी ये बात सुन ले, सुखस्य दुखस्य ने ओ पिदाता परोददादि वदिरेशा अहम करोमिति वर्थाभिमानस्व कर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। सुख दुख के देने वाला संसार में कोई नहीं है, यानी परमात्मा भी नहीं है। परमात्मा भी किसी को ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है, बल्कि क्या होता, ये कुबुद्धि रेशा, अपनी कुबुद्धि से ये मनुष्य धारण कर लेता है कि परमात्मा ने मुझे को सुख दिया। अरे जो परमात्मा तुम पैदा करके भेज रहा है अपने बच्चों को, तुम देख लो, सुख है दुख नहीं दे सकते ना, थोड़ा ना सुख तो दे सकते हो, लेकिन पूरा सुख नहीं, तुम भी नहीं दे सकते। और आज तो द्रौपदी उनसे मांग रही है, उनको वो समझा रहे हैं कि ये सारा का सारा अहम करोमिति वर्थाभिमानस्व कर्म सूत्र ग्रस्तो ही लोका, की सारा का सारा संसार, इसके सारे के सारे प्राणी अपने अपने कर्मों के सूत्र में बंधे हुए दुख भोग रहे हैं। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? कब परमात्मा किसी को दंड देता है? कर्म देते हैं, कर्म ही दिलवाते हैं। तो काय पे बात डाल दी? कर्मों पे। और अब कर्म की भी सुनो, कर्म भी फल देने में देता है, परंतु एक जगह वो भी बंधा हुआ है कि समय से पहले वो भी फल नहीं दे सकता। वो फाइल किसके पास पहुंचती है? वो यहां जी रहा है, पर ऊपर से लिखा जाएगा पत्राली कहां जा रही? समय के पास, समय के पास पत्राली जा रही। इसका मुकदमा कहां जा लिया? ऊपर जा लिया है। तो उस मुकदमे में को समझा रहे हैं, तो मेरी बात सुन, सब कुछ समय के अधीन है, मगर है कर्मों के अधीन, कर्मों के अनुसार। वक्त हंसाए वक्त रुलाए वक्त बड़ा बलवान, सुनो 14 वर्ष बने सन्यासी, शुभ में राम भगवान सुनो। वक्त हंसाए वक्त रुलाए वक्त बड़ा बलवान, सुनो 14 वर्ष भये सन्यासी, शुभ में राम भगवान सुनो। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को, मूर्छित हो गिरते देखा, 3 लोक के दुख हरता को, दुख में विकल रोते देखा। काल चक्र की गति निराली, बच न सके श्री राम सुनो, 14 वर्ष बने
सन्यासी स्वयं राम भगवान सुनो वक्त हसाए वक्त रुलाए वक्त बड़ा बलवान सुनो 14 बरस बने सन्यासी स्वयं राम भगवान सुनो। एक लख पोत सवा लख नाती एक लख पोत सवा लख नाती रावण का परिवार था पल में हो गया सर्वनाश ये समय का क्रूर प्रहार था। अद्भुत सोने की लंका अद्भुत सोने की लंका को होना पड़ा वीरान सुनो 14 बरस बने सन्यासी स्वयं राम भगवान सुनो वक्त रुलाए वक्त बड़ा बलवान सुनो 14 बरस भय सन्यासी स्वयं राम भगवान सुनो।